हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने डिस्कस किया था एडियाबैटिक, उसमें सीपी माइनस सीवी। ठीक है, मैक्सवेल की एप्लीकेशन कर रहे थे हम। आज हम करेंगे सीपी अपॉन में सीवी का एक्सप्रेशन। ठीक है, साथ साथ पढ़ते जाना, एक जैसे टॉपिक है। मेन तो आपको मैक्सवेल की चारों इक्वेशन लर्न होनी चाहिए। ठीक है, तो सीपी अपॉन सीवी निकालने के लिए, ठीक है, तो सीपी अपॉन सीवी की हम कौन सा प्रोसेस करेंगे सीपी और सीवी निकालने के लिए। हम देखेंगे कि इसका जो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी आती है वो इक्वल होती है। तो ये हमें प्रूव करना है कि ई एस अपॉन ई टी, क्या हम प्रूव करेंगे, ई एस अपॉन में ई टी इक्वल्स टू सी पी अपॉन सी वी। ई एस तो आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस में इलास्टिक कांस्टेंट, यानी रुद्रोषम अवस्था में प्रत्यास्था गुणांक, और ये समतापी प्रत्यास्था गुणांक। ठीक है, इक्वल्स टू होता है सी पी अपॉन सी वी। ये भी क्लियर हो जाएगा, अभी प्रूफ करेंगे जब। ठीक है, ई क्या होता है, ई होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहाँ हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम इलास्टिसिटी की। तो ये क्या है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी। तो वॉल्यूम इलास्टिसिटी, अगर मैं जनरली इलास्टिसिटी कोफिशिएंट की बात करूं तो हम लिखते हैं स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, यानी प्रतिबल बटे में विकृति। अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े थे, ये 3 टाइप के होते हैं। एक में अपन लेते हैं अनुदैर्ध्य, यानी ये होता है स्ट्रेस अपॉन में। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। और एक आ जाता है वो लॉन्गिट्यूडनल आ जाएगा, और एक में वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 हमने डिस्कस किए थे। तो 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, एक में लेंथ वाइज ले लेते हैं, एक में एरिया वाइज ले लेते हैं, और एक में वॉल्यूम वाइज ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, यानी कि आयतन प्रतिबल बटे में आयतन विकृति, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ई होता है स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कह लो, स्ट्रेस सेम ही रहता है तो चाहे ओनली स्ट्रेस लिख दो। स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी प्रतिबल बटे में आयतन विकृति। ठीक है, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो उसके लिए ई एस कितना होता है, प्रतिबल हो गया डेल पी, वही चेंज इन प्रेशर, अपॉन में विकृति आ जाएगी डेल वी अपॉन में वी, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, आयतन में परिवर्तन बटे में मूल आयतन। ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेन का, विकृति का। तो डेल पी ओवर में डेल वी ओवर में वी। अब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें, यानी रुद्रोषम प्रक्रम में एंट्रोपी नियत रहती है। अगर समतापी प्रक्रम है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है। ध्यान रखना, यहाँ माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, क्योंकि चेंज इन जो प्रेशर है यहाँ पे कमी आती है, तो इस कारण से अपन नेगेटिव ले लेते हैं और आयतन के विद रिस्पेक्ट टू। और यहाँ पे जब आइसोथर्मल लेंगे तो यहाँ इस फॉर्मूले में माइनस आता है, तो वही कैरी करते हैं। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इसको ई टी लिख लेते हैं। ई टी होता है वही फॉर्मूला, तो वही आएगा डेल पी ओवर में डेल वी ओवर में वी। तो वी को ऊपर ले जाओ तो डेल पी ओवर में डेल वी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहाँ हो जाएगा वी, माइनस चल ही रहा है, माइनस डेल पी ओवर में डेल वी एट द कांस्टेंट एंट्रोपी। ठीक है, हम यहाँ 2 प्रक्रमों की बात कर रहे हैं, एक है रुद्रोषम प्रक्रम और दूसरा है समतापीय प्रक्रम। रुद्रोषम यानी कि एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होता है जिसमें एंट्रोपी नियत रहती है। हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, यानी कि प्रत्यास्था गुणांक प्रतिबल बटे विकृति होता है। और जब हम वॉल्यूम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बटे में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा, यानी आयतन प्रतिबल बटे में आयतन विकृति आ जाएगा। ठीक है, तो आइसोथर्मल के लिए तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ टी लिख दिया। देखो प्रेशर, स्ट्रेस प्रेशर होता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसको तो डीपी लिख दिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई डीवी ओवर में वी।
ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, स्ट्रेन का यही फॉर्मूला होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। जैसे हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखते थे, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती थी, अनुदैर्ध्य विकृति आएगी लंबाई में परिवर्तन बटे में मूल लंबाई, तो यहाँ आयतन में परिवर्तन बटे में मूल आयतन, तो डेल वी ओवर में वी। ठीक है। तो यहाँ से हमने ई एस निकाला माइनस वी डेल पी ओवर में डेल वी एट द कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, और ई टी यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में लिखा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये आ गया माइनस वी डेल पी ओवर में डेल वी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ई एस अपॉन ई टी कर देते हैं हम यहाँ पे, ई एस अपॉन में कर देते हैं ई टी। अब वी वाली टर्म तो कैंसिल आउट ही हो जाएगी, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, फर्स्ट से सेकंड डिवाइड करोगे जब, तो v तो कैंसिल आउट ही हो गया, माइनस से माइनस भी चला गया, तो क्या बचा, डेल p ओवर में डेल v एट द कांस्टेंट एंट्रोपी अपॉन में डेल p ओवर में डेल v एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आ गया। अब इसमें हम एक टर्म इंक्लूड करवाते हैं, यहाँ पे ये ध्यान रखना, इसको याद रखने का तरीका देखो, हम जो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल लेते हैं तो पी वी टी, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंट्रोपी, यहाँ प्रेशर वॉल्यूम एंट्रोपी तो आ गया, टेम्परेचर नहीं आया ना, और यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आ गया, एंट्रोपी नहीं आई, तो हम इसको जब पार्शियल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं डेल पी ओवर में डेल एल डेल टी, यहाँ टी नहीं आया ना, तो डेल टी ओवर में डेल वी। देखो इसको लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा, आप समझने के लिए कह सकते हैं कि डेल टी से डेल टी तो कट ही गया, बचा तो डेल पी ओवर में डेल वी है। ठीक है, हालांकि ये कटता नहीं है, ये पार्शियल लिखने का वे होता है, पर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डेल पी ओवर में डेल टी, और ये हो गया डेल टी ओवर में डेल वी। अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ हम टी इंक्लूड करवा रहे हैं, तो आप ये ध्यान रख लो पी वी एस, यहाँ टी नहीं आया तो यहाँ टी हो गया, यहाँ एस नहीं आया तो इसको एस से करवा देंगे, तो इसको लिख देंगे डेल पी ओवर में डेल एस और डेल एस ओवर में डेल वी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो टर्म हमारी बन गई डेल पी ओवर में डेल टी ओवर में डेल वी, और इसको अगर मैं आगे लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, ऊपर वाला आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल पी ओवर में डेल टी, हमें लिखना है ई एस ओवर में ई टी, तो ये क्या हो जाएगा, डेल पी ओवर में डेल टी, दोनों को अलग अलग टर्म्स लिख लो, डेल पी ओवर में डेल टी एट द कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, और डेल टी ओवर में डेल वी एट द कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, और नीचे क्या आ जाएगा, डेल पी ओवर में डेल एस एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और ये हो जाएगा डेल एस ओवर में डेल वी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ये टर्म आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे हमें मैक्सवेल की इक्वेशन यूज करनी है, तो मैक्सवेल की इक्वेशन तो आपको जरूर लर्न होनी चाहिए, मेथड आपको पता ही है, टी वी पी एस। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी डेल टी ओवर में डेल वी डेल पी ओवर में डेल एस। ठीक है, ये तभी समझ आएगा जब मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी हुई हो, आगे लेक्चर में हमने की हुई है। तो डेल टी ओवर में डेल वी डेल पी ओवर में डेल एस, सेकेंड में एस और टी को इंटरचेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे ये देखो आपको चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग पी ओ टी है, यानी कि यहाँ पी होना चाहिए, ये वाली सेकंड आएगी ना इक्वेशन। अगर मुझे यहाँ पी और टी चाहिए और एक चाहिए टी और वी तो सीधा इसी से आ जाएगा। ठीक है, टी और वी तो इसी से आ जाएगा, पी और टी के लिए मुझे इसका रिवर्स करना पड़ेगा, और पी और एस भी सीधा इसी से आ जाएगा, तो एक ही बात है। ठीक है, और एस और वी, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं डेल पी ओवर में डेल टी कितना आएगा, डेल पी ओवर में, ये वाली पहली टर्म देख रहे हैं हम, डेल पी ओवर में डेल टी, डेल पी ओवर में डेल टी के लिए हमें इसको चेंज करना है, यानी कि थर्ड इक्वेशन लिखनी है मैक्सवेल वाली। ठीक है, तो मैक्सवेल वाली थर्ड इक्वेशन लिखनी है अगर, तो यहाँ हो जाएगा टी डेल टी ओवर में, इसको लिख दोगे टी पी, और ये हो जाएगा वी एस, तो डेल टी ओवर में डेल पी किसके इक्वल होता है, डेल वी ओवर में डेल एस, इसका उल्टा कर दो तो डेल एस ओवर में डेल वी, तो ये किसके इक्वल आ गया, एट द कांस्टेंट एंट्रोपी है, तो डेल एस ओवर में
डेल वी, डेल एस ओवर में डेल वी के एट द कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो सेकंड टर्म डेल टी ओवर में डेल वी, डेल टी ओवर में डेल वी, तो ये तो सीधा आ जाएगा माइनस का डेल पी ओवर में डेल एस, तो डेल टी ओवर में डेल वी तो मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन ही है, तो माइनस का डेल पी ओवर में डेल एस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर हमें चाहिए डेल पी ओवर में डेल एस, डेल पी ओवर में डेल एस भी यहाँ से डेल पी ओवर में डेल एस क्या हो जाएगा, डेल टी ओवर में डेल वी, तो डेल पी ओवर में डेल एस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए हमें, क्या हो जाएगा डेल पी ओवर डेल एस डेल टी ओवर में डेल वी माइनस का डेल टी ओवर में डेल वी एट द कांस्टेंट प्रेशर। अब डेल एस ओवर में डेल वी, डेल एस ओवर में डेल वी, तो एस और वी के लिए इसको इंटरचेंज कर दो सेकंड वाली इक्वेशन, तो डेल एस ओवर में डेल वी क्या हो जाएगा, डेल पी ओवर में डेल टी, तो डेल एस ओवर में डेल वी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू डेल पी ओवर में डेल टी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब ये वैल्यू से यहाँ पे पुट कर दो, माइनस तो कैंसिल आउट हो ही जाना है क्योंकि यहाँ भी आ रहा है, एक ऊपर वाले में आ रहा है एक नीचे वाले में आ रहा है, तो माइनस तो मैं सीधा कैंसिल आउट कर रही हूँ और लिख रही हूँ ई एस अपॉन में ई टी, तो ई एस अपॉन ई टी क्या हो जाएगा, डेल एस ओवर में डेल वी एट द कांस्टेंट प्रेशर डेल पी ओवर में डेल एस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, माइनस हमने काट दिया है और नीचे वाली दोनों टर्म यही है, तो डेल टी ओवर में डेल वी, डेल टी ओवर में डेल वी एट द कांस्टेंट प्रेशर और डेल पी ओवर में डेल टी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ देखो डेल एस ओवर में, ये देखो अब सेम वही वाली टर्म, ये कांस्टेंट प्रेशर है और ये प्रेशर है, तो इनको तो एक साथ कर लो और इधर से वॉल्यूम वॉल्यूम वाली है ये एक साथ कर लो, क्योंकि जहाँ वेरिएबल अलग कांस्टेंट है तो वो तो आप नहीं ले सकते, तो डेल टी ओवर में डेल एस ओवर में डेल वी, डेल टी ओवर में ये ऊपर जाकर डेल वी ओवर डेल टी हो जाएगा, तो सेम है, तो डेल वी से डेल वी कैंसिल आउट कह दो, लेकिन वही पार्शियल वाला वे है, तो इसको मैं यूँ लिख रही हूँ, तो डेल एस ओवर में डेल वी एट द कांस्टेंट प्रेशर, ये हो जाएगा, ये वहाँ जाएगा, तो डेल वी ओवर में डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर, और नीचे लिखोगे तो डेल पी ओवर में डेल एस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये हो जाएगा वॉल्यूम है यहाँ पे डेल टी ओवर में डेल पी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसे सॉल्व कर लो, तो ये डेल एस से डेल एस, यहाँ डेल वी से डेल वी गया, ये डेल एस से, एक सेकेंड, ये डेल पी ओवर डेल एस, ये ऊपर ही था ना, सॉरी ये गलत कर लिख दिया स्टेप मैंने, ये डेल पी ओवर डेल टी तो नीचे है ना, वो तो एज इट इज रहेगा, डेल पी ओवर में डेल टी, इसको नीचे लेके आए हैं, तो ये डेल एस ओवर डेल पी होगा, तो यहाँ कर दो डेल एस ओवर में डेल वी, डेल एस ओवर में डेल पी, डेल एस अगेन चेक करते हैं, डेल एस और डेल वी ये पी पी वाले हैं, तो इसको ऊपर ले गए, ये नीचे ही पड़ा था डेल पी बाई डेल टी, और इसको ऊपर से नीचे लाए हैं, तो इसको उल्टा कर दिया, डेल एस बाई डेल पी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, ये डेल वी से डेल वी गया, ये डेल पी से डेल पी गया, काट मत देना एग्जाम में, गलत हो जाएगा, ये कटते नहीं है, ये पार्शियल लिखने का वे होता है। ठीक है, तो आप इसको लर्न रखने के लिए मान सकते हैं कि कट रहा है, लेकिन ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक वे होता है जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है। तो डेल एस ओवर में डेल टी, ये आ गया डेल एस ओवर में डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर, अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल एस ओवर में डेल टी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल एस ओवर में डेल टी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आ गया। अब टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो टी डेल्टा एस क्या हो जाता है, डी क्यू होता है ना, डी क्यू इक्वल्स टू होता है टी डी एस, तो यहाँ से ये डी क्यू हो जाएगा, ये डी क्यू हो जाएगा, तो आप ई एस ओवर में ई टी क्या लिख सकते हो, डी क्यू ओवर में डी टी एट द कांस्टेंट प्रेशर अपॉन में डी क्यू ओवर में डी टी एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आपको पता है स्पेसिफिक हीट, एक तो हम लिखते हैं सी पी, एक सी वी, सी पी क्या होता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है, अगर दाब को नियत रख दिया जाए, दाब को नियत रखने पर ताप के साथ जो ऊष्मा में परिवर्तन होता है
वो स्पेसिफिक हीट प्रेशर यानी कि सीपी कहलाती है, विशिष्ट दाब ऊष्मा। ठीक है, प्रेशर को कांस्टेंट रखने पर, ठीक है, अगर टेम्परेचर में चेंज कर दें तो हीट में कितना चेंजेस आता है तो उसको बताती है। और सीवी क्या बताती है कि वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दो, फिर टेम्परेचर में चेंज करो तो हीट में जो चेंज आएगा उसको सीवी रिप्रेजेंट करती है। तो ई एस अपॉन ई टी किसके इक्वल आ गया, सी पी अपॉन में सी वी के। यही हमने प्रूफ करना था। तो किसी पदार्थ की रुद्रोषम, ठीक है, या एडियाबैटिक और समतापी यानी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी की निष्पत्ति, निष्पत्ति यानी गुणांक किसके इक्वल आते हैं, उसकी नियत दाब पर व नियत आयतन पर विशिष्ट निष्पत्ति अनुपात को कहते हैं कि अनुपात के इक्वल आता है। तो इन गुणांकों की निष्पत्ति यानी कि अनुपात, इट मीन्स ई एस अपॉन ई टी का रेशो किसके इक्वल आ रहा है, सी पी अपॉन सी वी के। ठीक है, तो ई एस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मॉडुलस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम इलास्टिसिटी एट द कांस्टेंट एंट्रोपी, और ये एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी कोफिशिएंट और ये एडियाबैटिक इलास्टिक कोफिशिएंट किसके इक्वल आएगा, सी पी अपॉन में सी वी, स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमने निकाला सी पी अपॉन सी वी। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। कल मैं कोशिश करूँगी कि जो मैक्सवेल की एप्लीकेशन है, कल हम ज़्यादा नहीं तो 2 फर्दर जो मेन है वो सारा कल कंप्लीट कर लें। ठीक है, ये यूनिट हम कंप्लीट कर रहे हैं। मैं आपको इसमें से एक भी टॉपिक नहीं छुड़वा रही क्योंकि सारे टॉपिक रिलेटेड हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।